हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल एस्ट्रो रूही पर। और मैं हूँ महाआचार्य रूही और आज मैं बात करने वाली हूँ रुद्राक्ष के बारे में। तो रुद्राक्ष की कहानी क्या है, इसके पीछे पीछे क्या मिथ्स हैं, रुद्राक्ष को लेकर लोग अक्सर क्या बातें करते हैं और क्या सच है क्या झूठ है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है ये स्पेशली रुद्राक्ष के लिए होगी। ये रुद्राक्ष की एक अलग सीरीज़ देखने को मिलेगी आपको। सबसे पहले रुद्राक्ष क्या है, कहाँ से आया है और इससे रिलेटेड मिथ क्या हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो रुद्राक्ष क्या है, हम बात करते हैं। सबसे पहले रुद्राक्ष क्या है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई। रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव पुराण में ऐसा लिखा गया है या ऐसा जो है बताया जाता है कि शिव जी अपनी बातें बताते हैं। कैसे बताते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि हे महाशनि, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। ये शिवजी कह रहे हैं, हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। ये शिव पुराण में कहा गया है। जब माता पार्वती ने महादेव से पूछा था तो उन्होंने अपने मुख से ये बातें कही कि ऐसे रुद्राक्ष का जो है उत्पत्ति हुआ। रुद्राक्ष का वृक्ष है ना उत्पन्न हुआ और उसी से जो है हमें रुद्राक्ष मिलते हैं। तो रुद्राक्ष की अलग अलग कहानियां हैं। जैसे कि कहा जाता है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने जब हवन कुंड में कूदकर आत्महत्या कर लिया था और महादेव विचलित होकर उनके जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए विचरण कर रहे थे। कहा जाता है वे विलाप के कारण जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू टपके वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। ये भी एक अलग कहानी है। वहीं देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि त्रिपुरासुर नामक असुर को अपनी शक्ति का घमंड था, इस वजह से उसने देवताओं को त्रस्त करना आरंभ कर दिया। त्रिपुरासुर के सामने कोई देव या मुनि भी नहीं टिक पाए। परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के पास त्रिपुरासुर के आतंक की समाप्ति की प्रार्थना लेकर गए। महादेव ने जब देवताओं का यह आग्रह सुना तो उनके नेत्र जो है ना, उन्होंने अपने नेत्र को बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू धरती पर टपके। मान्यता है कि जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उगे। रुद्राक्ष का अर्थ है शिव का प्रलयकालीन तीसरा नेत्र। इसलिए इन वृक्षों पर जो फल आए उन्हें रुद्राक्ष कहा गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर पृथ्वी पर और देवलोक को अत्याचार से मुक्त कराया। तो ये भी एक कहानी है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ से रुद्राक्ष की उत्पत्ति आरंभ हुई। यानी कि जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का वृक्ष आप देख सकते हैं, वहीं से रुद्राक्ष आया। ठीक है, अब बात करते हैं रुद्राक्ष के कुछ मिथ्स हैं जो कि आप भी जानते हैं और मुझे भी लगता है बहुत सारे लोग हैं जो कि इस मिथ में है। ठीक है, क्या है वो पहला मिथ ये है कि क्या रुद्राक्ष को पानी में डालने से जो असली रुद्राक्ष होता है वो डूब जाता है और जो नकली रुद्राक्ष होता है वो ऊपर उठाता है। तो ये क्या सत्य है या असत्य है? तो मिथ नंबर 1, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए आजकल ऐसे रुद्राक्ष मिलने लगे हैं मार्केट में जिन्हें हम जो है क्या सत्य है और क्या असत्य है वो हम जो है नहीं जान सकते हैं। रुद्राक्ष को पहचानना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये जो है आप और हम आम जैसे लोग जो है ना, आम
लोग नहीं जान सकते हैं। ये लोग वही जान सकते हैं जो कि इसमें एक्सपर्ट हों, जिन्होंने काम किया है। तो रुद्राक्ष को पानी में डालने से अगर वो नीचे चला जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो असली ही हो। रुद्राक्ष को दूसरे तरीके से पहचाना जाता है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। दूसरा मिथ लेते हैं। दूसरा मिथ है कि क्या जो रुद्राक्ष पहनते हैं वो नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, उनको वेजिटेरियन होना पड़ेगा या सिर्फ वेज खाना पड़ेगा। तो क्या ये सत्य है या असत्य है? देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि रुद्राक्ष को पहनकर आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। नॉनवेज खा सकते हैं आप, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। नॉनवेज आप खाने से पहले क्या करेंगे कि रुद्राक्ष को हटाकर रख दीजिए, उतार के रख दीजिए। अगर आपको नॉनवेज खाना है तो उसको जो है रुद्राक्ष को उठाकर या निकाल कर कहीं अच्छे जगह रखिए, जैसे कि पूजा घर में रख सकते हैं आप। रुद्राक्ष को पूजा घर में रख सकते हैं आप, ठीक। और उसके बाद आप नॉनवेज खा सकते हैं। तो नॉनवेज खाने के लिए आपको मनाही नहीं की गई है, और अगले दिन फिर से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर स्वच्छ होकर के भगवान शिव की पूजा करके फिर से आप उसे धारण कर सकते हैं। अगले मिथ की बात करते हैं। तो क्या है ये अगला मिथ? अगला मिथ है कि क्या महिलाएं रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा सत्य है कि हाँ, महिलाएं धारण कर सकती हैं रुद्राक्ष को। रुद्राक्ष धारण करने के लिए कहीं भी नहीं लिखा गया है कि सिर्फ पुरुष ही धारण करेंगे और महिलाएं धारण नहीं करेंगी। शिव पुराण में साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी धर्म और जाति के लोग रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। सिर्फ हिंदू ही नहीं, आप किसी भी रिलीजन से, किसी भी धर्म के हो, अगर आपको ज़रूरत है तो आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, ऐसा लिखा गया है। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा मिथ है कि औरतों को जो है रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। ये गलत बात बोलते हैं लोग। मैं खुद भी वियर करती हूँ। चलिए अब हम बातें करते हैं कि अगले मिथ की बात करते हैं। तो अगला मिथ है कि क्या बच्चे धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष को? क्या बच्चों को धारण करा सकते हैं रुद्राक्ष? जी हाँ, बिल्कुल धारण करा सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष धारण कराना बच्चों को ये नहीं है कि हम उनको कोई भी रुद्राक्ष धारण करवा देंगे। जी नहीं, आप जो हैं बच्चों के लिए जो उनकी एज है उसके अनुसार से रुद्राक्ष दिया करिए। यानी कि हम बच्चों को 7 मुखी, 10 मुखी, 20 मुखी, 21 मुखी तो रुद्राक्ष नहीं पहना सकते हैं। तो उन्हें कम जो है रेडिएशन वाला रुद्राक्ष दीजिए, पहनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अगले मिथ की बात करते हैं। तो अगला मिथ है कि क्या रुद्राक्ष को पहने हुए क्या हम लोग स्नान कर सकते हैं, या स्नान करने से पहले क्या रुद्राक्ष को खोल के रख देना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, आप रुद्राक्ष को खोल के रख दीजिए। जब आप स्नान कर रहे हैं उस समय आप रुद्राक्ष को खोल के रख दीजिए। क्यों रख दीजिए? कहोगे दीदी आप बार बार कह रहे हो रुद्राक्ष खोल के बाहर रख दीजिए, रुद्राक्ष को खोल के रख दीजिए, तब ये कीजिए वो कीजिए, पहनने का क्या मतलब है? वो आपकी ऑरा में है, रुद्राक्ष आपकी ऑरा में है, तो आप उसको निकाल के रख सकते हैं। अब जो है स्नान क्यों नहीं करना चाहिए पहन के? क्योंकि आप स्नान करेंगे तो उस समय स्नान करते टाइम आप कोई ना कोई साबुन, कोई ना कोई जो है शैम्पू का यूज़ करेंगे। और आपको पता है कि साबुन और शैम्पू जब हम यूज़ करते हैं उस पर रगड़ के जो है हम लोग करेंगे, यानी कि अगर रुद्राक्ष के ऊपर घर्षण होता है तो रुद्राक्ष खराब भी होता है। एंड कहीं ना कहीं रुद्राक्ष के जो छिद्र होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो वर्क करना बंद हो जाती हैं। छिद्र बंद हो जाएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष सांस नहीं ले पाएगा तो आपका कोई भी काम हो ही नहीं पाएगा। उसके जब सारे छिद्र बंद हो जाएंगे तो वो काम करना बंद हो जाएगा
और आप परेशान हो जाओगे कि इतना महंगा रुद्राक्ष लिया और कोई काम भी नहीं कर रहा है। तो ये है कुछ रुद्राक्ष से रिलेटेड मिथ्स। आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे। अब इस अगले सीरीज में हम बात करेंगे एक मुखी रुद्राक्ष की, कि एक मुखी रुद्राक्ष क्या है, उसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं रुद्राक्ष के बारे में और रुद्राक्ष से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, तो आप लोग जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग मुझसे जुड़े हैं और मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी मेरी जो भी वीडियोस देखी हैं आपने, उसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी और आगे भी जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए वो मैं आपको क्लैरिटी देती जाऊँगी। तो मेरा इंटेंशन मैं आपको पहले ही क्लियर बता देती हूँ कि किसी के भी जो है बातों को काटना नहीं है। मुझे जहाँ तक पता है मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, मेरे रिसर्च के अनुसार से जितना मुझे पता चला है उतनी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। तो चलिए फिर करते हैं ये वीडियो ख़त्म यहीं पे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा और इसी तरीके की अलग अलग वीडियो आपको मिला करेगी मेरे थ्रू। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।